बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक़ामात के दुरूस के सिलसिले में आज हम मुख्तसरन इस पर बात करेंगे कि हर मक़ाम में 3 दरजात हैं और इन दरजात को कहते हैं क़रार, जवाब और जवाबुल जवाब। इन बातों से पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि तिलावत के शुरू में जब हम तिलावत शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम आवाज़ को कौन सी दर्जे में रखेंगे और उसके बाद आवाज़ का कौन सा दर्जा होगा और उसके बाद तो सबसे पहले हम क़रार वो आवाज़ है जो इब्तिदाई दर्जा होता है, जिसमें आवाज़ पस्त और निचले दर्जे की होती है। बिल्कुल नॉर्मल आवाज़, जिसमें आवाज़ की बुलंदी बिल्कुल ना हो, बेअनी ही इस तरह हो कि गले में जैसे कोई राशा पैदा हो जाए, इतनी निचली आवाज़। मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ है, यानी निचली पस्त आवाज़ के गले में एक किस्म खराश पैदा हो जाए, इतनी नीचे आवाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क़रार है। और अब इसके बाद जवाब, तो वो आवाज़ का वो दर्जा है जो क़रार की बनिस्बत ज़रा बुलंद होता है, उसमें बुलंदी होती है लेकिन ज़्यादा नहीं। मसलन अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौना, ये जवाब था। इससे पहले क़रार को मुकम्मल करें। मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फ़ीमा फ़रदल्लाहु लह, ये सब क़रार में आता है। आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और पहली आयत। अब जवाब, ये क़रार से वो दर्जा जो बुलंद हो। मसलन अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, ये हो गया जवाब। जवाबुल जवाब, ये आवाज़ का वो दर्जा है जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, यानी क़रार और जवाब से ज़्यादा। मसलन मा काना मुहम्मदुन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन।
चूँकि मकामात बुनियादी जो है वो 8 है, तो हर मकाम में करार और जवाबुल जवाब होता है। ये तो मैंने बयात में पढ़ा, ये करार, जवाब और जवाबुल जवाब हमने बयात में पढ़ा। आप इसी को किसी और जगह भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मकाम आता है मसलन नहावंद, अब नहावन या मसलन हिजाज या सीगा में आप करार और जवाबुल जवाब मसलन इसी आयत में हम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करार, इसके बाद भी करार, मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लह। ये सीगा में मकाम करार। अब सीगा में जवाब, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह। ये सीगा में जवाब। अब जवाबुल जवाब मसलन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। ये मकामुल सीगा में 3 दरजात। अब इसके बाद मकामुल सौबा में हम इन्हीं आयत को पढ़ेंगे, करार, जवाब और जवाबुल जवाब। बिस्मिल्लाह से हम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له। ये मकामुस सौबा में करार। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लह। अब इसके बाद जवाब मकामुस सौबा में मसलन अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह।
अब इसके बाद मकाम उस-सबा में जवाबुल जवाब। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जवाबुल जवाब में सारा जवाबुल जवाब नहीं होगा। इब्तिदा में जवाब, दरमियान में जवाबुल जवाब और फिर में जवाब आखिर में। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अबा अहदिन में हमने जवाबुल जवाब पढ़ा। फिर मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। ये तकरीबन 3 मकामात हो गए, बयात, सीगा और सबा।